नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। पंतनगर में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने किसानों के कल्याण और उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और कृषि यंत्रीकरण से जोड़ने पर जोर दे रही है। प्रदेश में मिलेट्स, बागवानी, जैविक खेती और कृषि आधारित उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से उत्तराखंड के किसानों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती है, जिससे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सामान्य बजट में भी हमने काफी सारा प्रावधान, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, नई सेब नीति हो, कीवी नीति हो, ड्रैगन नीति हो या महक क्रांति हो, उन सभी का प्रावधान किया है। और जो किसानों के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से फसल को बचाना हो, उसके लिए घेर बाड़ के प्रावधान के लिए भी हमने धनराशि भी रखी है। और भारत सरकार बद्री केदार मंदिर समिति ने 4 धाम यात्रा से पहले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का अहम फैसला लिया। मंदिर समिति का कहना है कि यह कदम धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए है। प्रदेश मंत्री और मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने इस निर्णय का स्वागत किया। मंदिर समिति ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। देखिए, मंदिर समिति का अपना निर्णय है और उन्होंने सभी पंडित, तीर्थ पुरोहित सबसे कर अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया हुआ है। लेकिन सरकार, सभी पहलुओं पर सरकार को विचार करना पड़ता है कि भाई इसको किस तरह लागू किया जाए, जिससे कि जो सनातन भी बचा रहे और उत्तराखंड की पवित्रता भी बची रहे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव गया होगा और क्योंकि ये कैबिनेट में आना है, इससे पहले सभी चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर कदम बहुत समझदारी के साथ लेते हैं और उनको सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और आज वो इसीलिए देश के नंबर 1 हरिद्वार में कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार हो रही कमी को लेकर कांग्रेस ने शिव मूर्ति चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाए कि वे समय पर समस्या का समाधान नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गैस की कमी के कारण होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानी हो रही है और व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही कहा गया कि तीर्थ नगरी होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, इसलिए इस समस्या से उनकी सेवा भी प्रभावित हो रही है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि गैस आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गैरसैंण बजट सत्र के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदयेश ने जनता टीवी से बातचीत में कहा कि विपक्ष ने सदन में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र के विकास संबंधी मामलों पर भी जोर दिया और कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट उत्तराखंड में पेश किया गया है विधानसभा में। और इसके बाद क्या कुछ इस बजट में खास रहा, उसको जानने के लिए हमारे साथ हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश जी। सुमित जी, स्वागत है जनता। धन्यवाद। सुमित जी, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश हुआ है, क्या कुछ देखते हैं इस बजट में? नहीं, वो तो आकार है। 1,11,000 करोड़ का जो बजट बताया गया है, उसमें मैंने पहले क्या कहा था यहाँ से जाने से पहले, आवंटन बनाम क्रियान्वयन।
आवंटन क्या है? 2022 में जो आवंटन लघु योजनाओं और विकास योजनाओं पे था, वो 3.5% से ज़्यादा आपने गिरा दिया। मैंने पहले क्या कहा था, पाई चार्ट जो पीछे होता है, पीली किताब मिलती है बजट की, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एलोकेशन क्या है आपके फंड्स का, तो आकार में आपने बजट बढ़ा दिया, लेकिन जो ऋण है उत्तराखंड का, वो लगातार उसका जो ब्याज है प्रति व्यक्ति, जो इंटरेस्ट है, इस प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये निराशावादी बजट था, और मैं केवल एक तकिया कलाम इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बेरोज़गारी आपकी आंखों के सामने, महंगाई आपकी आंखों के सामने, गैस का संकट आपकी आंखों के सामने, इसके लिए कोई पूर्व अनुमान नहीं था, कोई पूर्व की तैयारी नहीं थी। तो ये सारे विषय जनता के सामने हैं। जनता जनार्दन है, और मैं जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो असलियत है वो आपकी आंखों के सामने है, छुपी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बजट में हमने देखा कि लगभग युवाओं के लिए खासकर जो बजट रखा जाता था पूर्ववर्ती सरकारों में या पहले की उसमें, तो इस बजट में युवाओं के लिए कुछ खास देखने को मिला नहीं। क्या है, बड़े बड़े शब्दों का ही तो इस्तेमाल करा है इस बजट में, और था ही क्या 8,40,000 युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस प्रदेश में। जो हमारे, मैं आपको के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सदन के पटन पे भी कहा कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक करा है, जो सुन रहे होंगे, एमबीए करा है, बीबीए करा है, जिनके माँ बाप ने सबसे उच्चतम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इन बच्चों को दी, जो हमारे सबसे बड़े एसेट इस प्रदेश के होने चाहिए, उनमें से कितने बच्चों को स्थानीय इकाइयों में रोज़गार मिला है? ये आंकड़ा सरकार जिस दिन पेश कर देगी, तो जो 70% आरक्षण का सपना पंडित तिवारी जी और कांग्रेस की सरकारों ने देखा था, उस सपने को धूमिल होते हुए जनता अपने आप समझ जाएगी कैसे करा है। बिल्कुल। अगर कारखानों की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई, तो अब की बजट में इन औद्योगिक इकाइयों के लिए भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया। तो इस पे भी शायद आपकी तरफ से एक सवाल सदन में आया था कि औद्योगिक इकाइयां भी काम नहीं कर रही। नहीं, वो तो पलायन हो चुका है जी। आप आईटी का क्षेत्र देखिए ना, आईटी से महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या विश्व में कोई है? आप ये बता दीजिए। सॉफ्टवेयर माई बाप है इस समय, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मिलन है वो दुनिया चला रहा है। ये सारे आपके मोबाइल्स, सारी आपकी टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है इस समय। बताइए आप मुझे, आईटी की कितनी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं और कितनी जा चुकी हैं? एचपी कैसे गई, अन्य कंपनियां कैसे कैसे आईटी की कंपनीज निकल रही हैं यहाँ से। तो जिस तकनीकी चीज़ में पूरे विश्व में भारत का डंका आईटी में, वहीं प्रदेश की सरकार को उसकी कोई चिंता ही नहीं है। आप यहाँ पे आदमकाल की बात करते हैं, आप ये बोलते हैं कि यहाँ से जो आए हैं वहीं भेज देंगे। आप इनका क्या वक्तव्य है, क्या है? लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद। अरे 21वीं शताब्दी में आपने ये सब बातें तो चलो अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए कह दी। तेल कौन से देशों से आ रहा है जो आप ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलिए ना, तेल का इस्तेमाल बंद करवा देना ये लोग। अगर इतना ही अपवित्र है और सब इतने अपवित्र हैं, तो जहाँ से तेल आ रहा है तेल का बॉयकॉट कर दो, गैस का बॉयकॉट कर दो। प्रगति नहीं होगी क्या? आईटी सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है, आईटी सेक्टर पे क्या काम करा आपने? आप बताइए, कुछ है ही नहीं जवाब। हमने देखा कि शिक्षा को और युवा कल्याण को और इन सबको मर्ज कर दिया गया। इसका जो बजट है, पहले शिक्षा का अलग से बजट रखा जाता था, आज युवा कल्याण को भी उसी में शामिल कर दिया गया और तमाम चीज़ें, 2-3 वस्तुओं को एक साथ कर दिया गया। इसमें अंतर होगा आने वाले समय में, इसमें नुकसान होगा, देखा जाए। ये शिक्षित करना कहाँ चाहते हैं समाज को? अशिक्षित समाज ये बनाना चाहते हैं ताकि इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और जो ज्ञान इनके माध्यम से लोगों के मोबाइल्स पे जाता है, वही ज्ञान वो असली शिक्षा को माने। पहाड़ों में 1792 गांव, इनके पलायन कमीशन की रिपोर्ट है, गोस्ट विलेज बन चुके हैं, खाली हो चुके हैं। वहाँ पे लखपति दीदियों की बात कर रहे थे, पहाड़ में जाके दुर्दशा देखिए। यहीं से शुरू हो जाइए ओखलकांडा ब्लॉक से, और ऊपर द्वाराहाट तक चले जाइए, गैरसैंण भी चले जाइए, चमोली ज़िले में चले जाइए। गाँव में लड़के तो हैं, लेकिन लड़कियां गांव छोड़कर जा चुकी है, शादी तक नहीं हो पा रही गांव में। यह असंतुलन जो है आने वाले समय के लिए, एक ज़माना था 90 का दशक और 2000 का दशक, हरियाणा में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, हर दिन अखबार में आता था। आप देखिएगा कुछ महीनों में, देखिएगा अगले साल तक अखबारों में छपने ना लग जाए कि असंतुलन की वजह से पहाड़ों की और दयनीय स्थिति हो गई है। तो ये राज्य सरकार की असलियत केवल इतनी ही चीज़ दिखाती है। अच्छा सुमित जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आखिरी बजट सरकार ने पेश किया है, 2027 में सामने चुनाव खड़े हैं, क्या लगता है कि इस बजट का असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, एक विनिश्चय तो माननीय अध्यक्ष जी करती हैं सदन में, अब ये विनिश्चय जनता के हाथ में।
जनता ये विनिश्चय करेगी जब पोलिंग होगी कि जनता यही नफरत की बातें सुन सुनकर अगर उन्हें खुशी मिल रही है किसी प्रकार की, तो फिर समाज किस दिशा में जा रहा है बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर विषय पर बात हो कि सरकार किस लिए बनी है, ये गंदे गंदे भाषण देने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, या विकास कार्य करने के लिए, रोजगार देने के लिए, महिला सुरक्षा सशक्तिकरण देने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और समाज में एक प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, और जो बच्चे यहाँ पे सबसे मैंने कहा ना एसेट हैं उनके संरक्षण के लिए, या फिर ये हवा की बातें कि जिससे राजनीतिक मंतव्य पूरा हो रहा है। तो अगर आप इनकी राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं और प्रदेश की प्रगति को नकार रहे हैं तो जनता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने इस बजट को डिफाइन किया है, क्या कुछ बजट में खास रहा, ये हल्द्वानी विधायक की ज़बानी आपने सुना। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट का कितना असर उत्तराखंड पे पड़ता है और आने वाले समय में किस तरीके से इस बजट का असर दिखाई देता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा के साथ मसूरी में शादी कर नई जिंदगी की शुरुआत की है। शादी का समारोह मसूरी के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए। शादी की पहली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें कुलदीप शेरवानी और वंशिका लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आए। वरमाला के दौरान यह जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाते हुए मुस्कुराता दिखा और आसपास रिश्तेदार और दोस्त खुशी में झूमते हुए नजर आए। 2 दिन तक चले इस ग्रैंड फंक्शन में क्रिकेट जगत की कई सितारे शामिल हुए, जैसे युजवेंद्र चहल, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, तिलक वर्मा और कोच टी दिले। साथ ही खिलाड़ी बारात में जमकर डांस करते हुए नजर आए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। यह शादी क्रिकेट और ग्लैमर का शानदार मिलन साबित हुई। वर्तमानेषु कर्मेषु गृहेषु सत्सु बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।